बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही वसल्लम। जी अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। आज हम बुक 2 का जो सेकंड पोर्शन है हीरोज़ से मुतल्लिक है, ठीक है, वो आज हम पहला हीरो अपना उसे पढ़ेंगे। ये जो हैं सर विंस्टन चर्चिल हैं, इन्होंने एक ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे यानी कि अपनी ज़िंदगी के हवाले से ऐसे लिखा है जिसका उन्वान है फर्स्ट ईयर एट हैरो, वो पढ़ेंगे। सर विंस्टन चर्चिल बहुत अच्छे राइटर थे और इंग्लैंड के वज़ीर आज़म भी थे, और उनकी दानिशमंदी की एक मिसाल इस तरह से पेश की जाती है कि जब ग्रेट ब्रिटेन सेकंड वर्ल्ड वार में बहुत शिकस्त के धाने पर पहुंच चुका था, तो इनसे इनके जो मिलने वाले थे, जो दोस्त थे, साथी, हुकूमत के मुआवनीन थे, उन्होंने कहा कि हम जंग हार सकते हैं। तो इन्होंने कहा था जाओ सभी लोग, इन्होंने भेजा कि देखो इंग्लैंड में क्या अदालतें इंसाफ दे रही हैं। तो वो लोग गए, उन्होंने आके बताया कि इंग्लैंड में अदालतें इंसाफ दे रही हैं। तो फिर इन्होंने अपना मशहूर मकूला एक बोला था कि अगर इंग्लैंड में अदालतें इंसाफ दे रही हैं तो इंग्लैंड इस जंग में हार ही नहीं सकता। यानी वो समझते थे कि इंसाफ मुआशरे में, मुआशरे की बका के लिए, किसी मिलत की, सियासत की, रियासत की बका के लिए किस हद तक ज़रूरी है। चलें जी, देखें, पढ़ते हैं कि ये हमें क्या बताते हैं अपने ये ज़िंदगी के हवाले से। शुरू करते हैं। फर्स्ट ईयर एट हैरो। हैरो एक स्कूल का नाम है, यहाँ इन्होंने दाखिला लिया था। तो ये वो अपना एक्सपीरियंस वहाँ दाखिला लेने का सर विंस्टन चर्चिल ये आपसे शेयर कर रहे हैं। आई हैड स्केर्सली, बमुश्किल ही वो बताते हैं, स्केर्सली बमुश्किल, बेयरली, हार्डली, ये इसके सिनोनिम्स हैं। पास्ट माई 12th बर्थडे, कहते बमुश्किल मैंने अपना 12वां जो बर्थडे है अभी मनाया ही था या गुजरा ही था वो। व्हेन आई एंटर्ड द इनहॉस्पिटेबल रीजन्स, जब मैं दाखिल हुआ जो नाखुशगवार इलाकों में ना ऑफ एग्जामिनेशंस, इम्तिहान के। यानी कि ये बड़े इनकी बात में मज़ा छुपा हुआ है कि कहते हैं कि मैं 12 साल का था कि मुझे इम्तिहानों से वास्ता पड़ गया, और इम्तिहान कहता है कि वो ऐसी चीज़ें थीं, ऐसी भी ऐसा जो हकीकत थी जो मुझे पसंद नहीं थी, ठीक है। ये जो थी इनहॉस्पिटेबल, उन्होंने कहा है रीजन्स एग्जामिनेशंस को, ठीक है। इनहॉस्पिटेबल का मतलब होता है नाखुशगवार, रीजन्स होते हैं एरिया थ्रू विच, और कहता है इन जो है नाखुशगवार इलाकों में, यानी इम्तिहानों के इलाकों में, थ्रू विच फॉर द नेक्स्ट 7 years आई वॉज डेस्टिन्ड टू जर्नी। कहता है कि मैं मुकर्रर हो चुका था, मेरे मुकद्दर में ये बात पक्की हो चुकी थी कि मुझे अगले 7 साल तक इम्तिहानों में से गुजरना था। मेरा वास्ता 7 सालों तक इम्तिहानों से था। These examinations were a great trial to me, ये इम्तिहानात मेरे लिए बहुत बड़ी आजमाइश हुआ करते थे। ट्रायल कहते हैं आजमाइश को, ठीक है, और टेस्ट, एक्सपेरिमेंट, ये इसके सिनोनिम्स हैं। द सब्जेक्ट्स विच वर डेरेस्ट टू द एग्जामिनर्स, ऐसे सब्जेक्ट जो कि पसंदीदा थे इम्तिहान लेने वालों के, यानी जो सब्जेक्ट इम्तिहान लेने वाले पसंद करते थे। वर आलमोस्ट इनवेरेबली का मतलब हमेशा, परपेचुअली, वो सब्जेक्ट हमेशा के लिए, दो ऐसे थे आई फैंसीड, लीस्ट, जिसे मैं कम से कम पसंद किया करता था। यानी कि लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, फैंसी का मतलब होता है पसंद करना, लाइक करना, थॉट, अंडरस्टूड, ये इसके सिनोनिम्स हैं। कहते हैं जो सब्जेक्ट एग्जामिनर्स को पसंद थे वो मुझे पसंद नहीं थे। आई वुड हैव लाइक टू हैव बीन एग्जामिन्ड इन हिस्ट्री, कहते हैं मैं ये चाहता था कि मेरा इम्तिहान तारीख़ में लिया जाए, हिस्ट्री में, पोइट्री, शायरी के मतलब मेरा इम्तिहान लिया जाए, एंड राइटिंग एसेज, और मजमून निगारी का, मजमून लिखा कर मेरा इम्तिहान लिया जाए। कहता मैं तो ये बात पसंद करता था, लेकिन द एग्जामिनर्स ऑन द अदर हैंड, जो इम्तिहान लेने वाले थे, इसके बरक्स, ऑन द अदर हैंड बरक्स वर पार्शल, वो हिमायत करते थे
पार्शल का मतलब होता है हमायती, स्पोर्टिव, सिंपैथेटिक। इम्तिहान लेने वाले किसकी हमायत करते थे? टू लैटिन, लैटिन की, लातीनी ये ज़बान है, ये भी एक सब्जेक्ट है। एंड मैथमेटिक्स, और रियाजी की, यानी रियाजी और लातीनी को इम्तिहान लेने वाले पसंद करते थे। कहता है मुझे नहीं पसंद थी, मुझे जो है शायरी पसंद थी, ऐसे राइटिंग पसंद थी, इस तरह से मुझे ये चीज़ें पसंद थी, लेकिन एग्जामिनर्स को जो है वो रियाजी और लातीनी पसंद थी। वो कह रहा है कि एंड देयर विल, और इम्तिहान लेने वालों की मर्ज़ी, विल होती है मर्ज़ी, ख्वाहिश, इम्तिहान लेने वालों की ख्वाहिश प्रिवेल्ड, जीत जाती, यानी कि इम्तिहान लेने वाले जो उनकी ख्वाहिश होती वो ख्वाहिश पूरी होती। ठीक है, प्रिवेल का मतलब होता है कामयाब होना, सक्सीड करना, ट्रायम्फ करना। मोर ओवर, इसके अलावा, फर्दर मोर, इसके अलावा, मज़ीद बरां भी कहते हैं, फर्दर मोर बिसाइड इसका सिनोनिम है, इसके अलावा कहता है द क्वेश्चन विच दे आस्क्ड, जो सवालात वो पूछते ऑन बोथ दीज सब्जेक्ट्स, इन दोनों मज़ामीन के हवाले से, यानी लातीनी और रियाजी में जो वो सवालात पूछते वर आलमोस्ट इनवेरिएबली, वो हमेशा ही, वो जो सब्जेक्ट थे, दोज टू विच आई वॉज अनएबल टू सजेस्ट अ सेटिस्फैक्ट्री अनएबल टू सजेस्ट अ सेटिस्फैक्ट्री आंसर, वो हमेशा वो होते थे, वो जैसे सवालात पूछते जिनका मैं तसल्ली बख्श जवाब ना दे पाता, अनएबल होता, मैं इस काबिल ना होता कि मैं उनका जवाब दे पाता। सेटिस्फैक्ट्री, तसल्ली बख्श, एक्सेप्टेबल, रीजनेबल, कहते हैं मैं उन सवालात का जो मुझसे इम्तिहान लेने वाले पूछते थे उनका तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सकता था। आई शुड हैव लाइक टू बी आस्क्ड टू से व्हाट आई न्यू, मैं ये कहता हूँ, कहता है कि मैं ये पसंद करता था कि मुझसे वो पूछा जाए जिसका मुझे पता है, यानी कि कहता है कि मुझे ये बात, ज़ाहिर हर एक को पसंद होती है कि मुझे ये बात पसंद थी कि मुझसे वो सवाल पूछें जिनका मुझे पता है। दे ऑलवेज ट्राई टू आस्क, वो हमेशा वो पूछते व्हाट आई डिडंट नो, जो मुझे पता ना होता। व्हेन आई वुड हैव विलिंगली डिस्प्लेड माई नॉलेज, जब मैं खुशी खुशी अपना इल्म दिखाना चाहता, विलिंगली खुशी खुशी, डिस्प्ले का मतलब दिखाना, कहता जब मैं खुशी खुशी अपना इल्म बिखेरना चाहता, अपना इल्म दिखाना चाहता, दे सॉट टू एक्सपोज, वो जो थे तलाश करते, वो चाहते, सॉट मतलब चाहते, टू एक्सपोज सामने लाना, वो क्या सामने लाना चाहते, रिवील करना चाहते, अनकवर क्या सामने लाना चाहते, माई इग्नोरेंस, मेरी जहालत को, इग्नोरेंस कहते हैं, जहालत कहता है, जब मैं खुशी खुशी चाहता कि मेरे इल्म, मैं अपना इल्म का मुजाहरा करूं, तो वो जो है इस बात पे तुले हुए होते थे कि मेरी जहालत को सामने लाएं। इग्नोरेंस जहालत को कहते हैं, इलिटरेसी अनअवेयरनेस, ये इसके सिनोनिम्स हैं। आगे चलते हैं। दिस सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट, इस किस्म का सलूक, इस किस्म का रवैया, बिहेवियर, हैंडलिंग, हैड ओनली वन रिजल्ट, इसका एक ही नतीजा निकला, आई डिडंट डू वेल इन एग्जामिनेशंस, मैं इम्तिहानों में कुछ अच्छा ना कर सका। दिस वॉज स्पेशली ट्रू टू माई एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू हैरो, ये बात ख़ास तौर पे, स्पेशली ख़ास तौर पे सच निकली जब मैंने दाखिला का इम्तिहान दिया हैरो स्कूल के लिए। कहता है उस वक्त तो ये बात जो है बिल्कुल सच निकली कि जो एग्जामिनर्स के साथ मैं अनईजी था ना, उस हवाले से बात कर रहे हैं। द हेडमास्टर मिस्टर वेल्डन, हेडमास्टर जो मिस्टर वेल्डन था, however took a broad minded view of my Latin prose, उन्होंने खुले जहन के साथ मेरी लातीनी की नसर के पेपर का जायज़ा लिया। लातीनी, लैटिन, प्रोज का मतलब होता है नसर, एक शायरी लिखी जाती है, ज़ाहिर उसमें शेर होते हैं, और एक नसर लिखी जाती है, आम तहरीर नसर में लिखी जाती है। यानी कहता है मेरी लातीनी का प्रोज का पेपर था, नसर का, तो हेडमास्टर साहब ने बहुत खुले जहन के साथ शायद उसका जायज़ा लिया। ही शोड डिसर्नमेंट, उन्होंने समझदारी दिखाई, डिसर्नमेंट समझदारी, बसीरत, फहम फरासत, जजमेंट, इंसाइड, एक्यूमिन, ये सारे जो हैं बसीरत, फहम फरासत के नाम है। कहते हैं कि हेडमास्टर साहब ने अक्लमंदी, समझदारी, फहम बसीरत दिखाई इन जजिंग माई जनरल एबिलिटी, मेरी जो आम सलाहियत मेरे अंदर मौजूद है उसको जज करने में, उसका अंदाज़ा लगाने में हेडमास्टर साहब ने बड़ी समझदारी का, बसीरत का मुजाहरा किया। दिस वाज द मोर रिमार्केबल, ये बात जो है बहुत ज़्यादा गैर मामूली थी, रिमार्केबल गैर मामूली, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी और नोटेबल थी ये बात, गैर मामूली, बिकॉज आई वॉज फाउंड अनएबल टू आंसर अ सिंगल क्वेश्चन, क्योंकि मुझे तो एक भी सवाल का जवाब नहीं आया था।
इन द लैटिन पेपर, लातीनी के पेपर में। फिर भी कहते हैं हेडमास्टर साहब ने मेरे लिए जो है ना खुले ज़हन का मुजाहरा किया, मुझे दाखिला दे दिया। तो वो हेडमास्टर साहब को दुआएं दे रहा है, तारीफ़ें कर रहा है। आई रोट माई नेम एट द टॉप ऑफ द पेज, मैंने सफ़े पर सबसे ऊपर अपना नाम लिखा। आई रोट डाउन द नंबर ऑफ द क्वेश्चन 1, और फिर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा। आफ्टर मच रिफ्लेक्शन, और काफ़ी सोचने के बाद, रिफ्लेक्शन कहते हैं सोच को, थिंकिंग, कॉन्टम्पलेशन, और काफ़ी सोच के बाद आई पुट अ ब्रैकेट अराउंड इट। 10 मैंने इस तरह से, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 लिख के इस तरह से ब्रैकेट उसके गिर्द डाल दी जैसे कि ये डली हुई है। आगे चलते हैं जी फर्दर। बट देयर आफ्टर, लेकिन इसके बाद, आई कुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग, मुझे कोई भी चीज़ याद ना आई कनेक्टेड विद इट, जिसका ताल्लुक इसके साथ हो। यानी कि सवाल नंबर 1 तो लिख लिया, सवाल नंबर के 1 के हवाले से कोई भी बात ज़हन में नहीं आ रही थी। दैट वाज आइदर रेलिवेंट, जो बात मुतल्लिक होती, मुतलका होती, रेलिवेंट होती, मुतलका, और ट्रू या सच होती क्वेश्चन नंबर 1 के हवाले से, कहते हैं मेरी जहन में नहीं आई। इंसिडेंटली, बाई चांस, इत्तेफाक से, बाय द वे, कहते हैं कि इत्तेफाकन, इंसिडेंटली, देयर अराइव फ्रॉम नोवेयर, इन पर्टिकुलर, ख़ास तौर पे, पता नहीं कहाँ से आ गए, इन पर्टिकुलर, ख़ास तौर पे, स्पेशली, स्पेसिफिक, पता नहीं कहाँ से आ गया। क्या आ गया जी? अ ब्लॉट, एक धब्बा, एक स्पॉट, स्टेन, एक बड़ा सा धब्बा पता नहीं कहाँ से लग गया, यानी कि कोई बहुत धब्बा सा पेपर पे गिर गया, कोई स्याही, कहते हैं उसका धब्बा लग गया। एंड सेवरल, और बहुत सारे, सेवरल का मतलब होता है बहुत सारे, सम, न्यूमरस, और बहुत सारे, स्मजीज, छोटे छोटे छींटे, जो छोटे छोटे धब्बे होते हैं ना, छींटे, उन्हें स्मजेस कहते हैं। स्मेयर्स, ब्लॉचेस, मार्क्स, वो लग गए, यानी एक बड़ा धब्बा गिरा तो इर्द गिर्द छोटे छोटे धब्बे फैल जाते हैं ना, वो भी उससे निकल के, तो कहते हैं इस तरह से वो पेपर पे पड़े थे। आई गेज्ड, मैं देखता रहा, मैं घूरता रहा। गेज का मतलब घूरना, देखना, लुक करना, स्टेयर करना। फॉर 2 whole hours, 2 मुकम्मल घंटे में देखता रहा। एट दिस सैड स्पेक्टिकल, इस गमनाक नज़ारे को 2 घंटे तक मैं देखता रहा। ठीक है ना, सैड स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल कहते हैं नज़ारे को, सीन को, विजन को, मैं देखता रहा, यानी कि वो जो धब्बा लगा हुआ था और जो छींटे पड़े हुए थे, 2 घंटे तक, कहते मैं, क्योंकि कुछ आता तो था नहीं, उन्हीं को बैठ के देखता रहा, घूरता रहा। एंड देन मर्सीफुल, और फिर जो है मर्सीफुल होते हैं रहीम, मेहरबान, और फिर अब उनकी जान भी तो छुड़ानी थी ना पेपर से, कहता फिर मेहरबान, काइंड, कंपैशनेट, ये जो थे यूशर्स होते हैं निगरान, तब मेहरबान निगरान आए, अटेंडेंट्स आए, कंडक्टर्स आए, निगरान आए। कलेक्टेड माई पीस ऑफ फूलस्केप, और मेरा सफ़ा उन्होंने मुझसे ले लिया। फूलस्केप कहते हैं सफ़े को, ठीक है। विद ऑल द अदर, दूसरे तमाम लोगों के साथ मेरा सफ़ा भी ले लिया। एंड कैरिड इट अप टू द हेड मास्टर्स टेबल, और इसे लेकर हेड मास्टर के टेबल पर रख दिया, लेके चले गए। आगे चलते हैं जी। इट वॉज फ्रॉम दीज सिलेंडर इंडिकेशंस, इन्हीं मामूली सी अलामात से, कहते हैं ये मामूली सी धब्बा लगा हुआ था, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा था, कुछ भी नहीं लिखा था, कहता है मामूली सी ये अलामात थी। मामूली के लिए सिलेंडर, मामूली, स्मॉल, लिटल, कहते हैं इंडिकेशंस, अलामात थी। ऑफ स्कॉलरशिप, मेरी जहानत फतानत की, कहते हैं यही मामूली सी अलामात थी। दैट मिस्टर वेल्डन ड्रू कंक्लूजन, के मिस्टर वेल्डन ने ये नतीजा निकाला। कंक्लूजन, नतीजा, रिजल्ट, डिसीजन, यानी कि ये मैंने लिखा तो कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है और धब्बे लगे हुए हैं, इस बात से नतीजा निकाल लिया। दैट आई वॉज वर्दी टू पास इनटू हैरो, उन्होंने ये नतीजा निकाल लिया कि मैं इस काबिल हूँ, वर्दी, काबिल, टू पास इनटू हैरो, कि हैरो के दाखिले में मुझे दाखिला दिया जा सकता है, दाखिले का मैं इम्तिहान पास कर सकता हूँ। ये हेड मास्टर साहब ने मेरे उसी पेपर से, जिस पे मैंने कुछ नहीं लिखा था सिवाय क्वेश्चन नंबर 1 लिखने के और धब्बा लगने के, कुछ भी नहीं था उसमें, उन्होंने लेकिन ये नतीजा निकाला कि मुझे दाखिला दे दिया। इट इज़ वेरी मच टू हिज क्रेडिट, ये कहते हैं कि उनका बहुत बड़ा एहसान है। क्रेडिट यहाँ पे एहसान मंदी, प्रेज, एक्लेम, कहते हैं उनका बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर कि मुझे इस तरह के पेपर के बावजूद दाखिला दे दिया। आई शोड दैट, इट शोड दैट ही वॉज अ मैन कैपेबल ऑफ लुकिंग बीनीथ द सरफेस ऑफ थिंग्स, ये बात बताती है कि वो बंदा इस काबिल था, कैपेबल, काबिल, ऑफ लुकिंग बीनीथ,
नीचे देखने का, यानी कि चीज़ों को ऊपर की सतह से नहीं, उसकी गहरी नज़रें थी, नीचे तक देख लेता था। बीनीथ द सरफेस ऑफ थिंग्स, चीज़ों की सतह से नीचे तक देख लेता था, यानी कि वो समझदार बंदा था, बसीरत दूरबीन था वो बंदा। अ मैन नॉट डिपेंडेंट, वो ऐसा आदमी था जो इन्हिसार नहीं करता था। ठीक है ना, डिपेंडेंट होता है इन्हिसार, रिलायंट ऑन, वो लेकिन इन्हिसार नहीं करता था। अपॉन द पेपर मैनिफेस्टेशन, जो कागजी कार्रवाई या कागजी चीज़ लिखी हुई होती है उस पर वो यकीन नहीं रखता था, कागजी कार्रवाई पे। मैनिफेस्टेशंस, कार्रवाई, अलामात, अपेयरेंसेस, इंडिकेटर्स। आई हैव ऑलवेज हैड अ ग्रेटेस्ट रिगॉर्ड, द ग्रेटेस्ट रिगॉर्ड फॉर हिम, कहते हैं मैंने हमेशा ही उनका बहुत ज़्यादा एहतराम किया है। रिगार्ड, एहतराम, इज़्ज़त। इन कॉन्सिक्वेंस, नतीजे के तौर पर, कॉन्सिक्वेंस नतीजा, नतीजा के तौर पर, ऑफ हिज डिसीजन, उनके फैसले के, उनके फैसले के नतीजा के तौर पर, यानी मिस्टर वेल्डन के फैसले के नतीजे के तौर पर, आई वॉज इन ड्यू कोर्स प्लेस्ड इन द थर्ड, मुझे जो है कहता है बजा तौर पर तीसरे और लोएस्ट या सबसे निचले डिवीजन ऑफ फोर्थ, निचली सबसे चौथी डिवीजन, यानी कि सबसे जो घटिया तरीन लोग रह जाते थे दाखिले के एतबार से, कहता है, और बॉटम या फिर तह पर, यानी कि जो सबसे जिनको चले जी इनको भी दे देते हैं एडमिशन। ठीक है ना, कहता है मुझे भी उस लिस्ट में डाल दिया गया। जी स्टूडेंट्स, ये आज हमारा लेक्चर था। आप मेरे साथ जुड़े रहे और इस लेक्चर में शामिल रहे, तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि इसका पार्ट 2 होगा फर्स्ट ईयर हैरो का, हम फिर एक दूसरे के साथ होंगे। उस वक्त तक आप सबको मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन।